एसो पंचन मुखारो भावपणासणो मंगलान् च बेजिं पडमो हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागनि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने। जय जगजीव जोनि मियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया मोह भैवो। जय सुवर्णं भवो तित्तराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिंह भौमा वै पमुनिसेव्यकाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सुखी यो अमूत्र सुख अविरोधिन सुखम अनुभवति। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरी स्वयं महाराज रचित नीतिवाक्यामृत ग्रंथ में आज एक अद्भुत सूत्र की बात आप कर रहे हैं। आचार्य भगवान का ये कहना है, मैं सुख इनको ही मानता हूँ, सिर्फ इस जन्म का न हो अगले जन्म में भी आपका सुख का बुकिंग पक्का कर दे। ये मूल सूत्र है। अभी आपको मैं वो कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके बेटे को आप बैंक में से पैसा उठाओ तब आनंद आता होगा, मगर आपको आनंद तब आता होगा कि जितना उठाते हो उससे ज़्यादा बैंक में जमा करते हो। अकेले बैंक में से पैसा उठाने में तो हो सकता है कि कभी न कभी बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप हमेशा एक प्रयास करते कि जितना बैंक में से उठा था उससे ज़्यादा मुझे जमा करना चाहिए। आपने कोई भी नदी देखी होगी, नदी में पानी आप लेते हो तो नदी ताकतवान कब, नदी में नया पानी आना चालू होता है तब। जब नया पानी आने का बंद हो जाता है नदी एक दिन बिल्कुल सूखी बन जाती है और वो यूजलेस बन जाती है। ओके, नदी में पानी लेना विरोध नहीं है, मगर नदी में पानी नया आना चाहिए। बैंक में पैसा उठाना विरोध नहीं है, मगर जितना उठाते हो कम से कम उतना या तो उससे ज़्यादा आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। एक और बात, आपने आम का फल भी देखा होगा और केले का फल भी देखा होगा। कर्म ग्रंथ का पदार्थ आज आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि सब्जेक्ट यही है। आम के फल में और केले के फल में एक महत्वपूर्ण फर्क ये है, आम का फल जब आपको मिलता है तब गुठली साथ में आती है, और केले का फल मिलता है उसमें केले के साथ कोई बीज नहीं आता है। माने आम का फल बीज लेकर आता है और केले का फल आप खा लिया और खो गया। पुण्य कर्म दो प्रकार के, एक पुण्य केले जैसा है और एक पुण्य आम जैसा है। एक सुख ऐसा है कि आपने भोग लिया और बात खत्म हो गई, अभी आपके पास कुछ नहीं। और आम जैसा सुख ऐसा है कि आम से तृप्ति तो मिलती है मगर नए आम का बुकिंग भी तो चलता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? आज आपको मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पैसे से पैसा बढ़ना चाहिए तो पुण्य से पुण्य बढ़ना चाहिए कि नहीं? आज का प्रवचन इसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे चलूँगा। पैसे से पैसा बढ़ना चाहिए तो पुण्य से पुण्य बढ़ना चाहिए कि नहीं? आज आपको आंख मिली है पुण्य कर्म के वजह से, ये पुण्य से पुण्य बढ़ता है कि कम होता है? रिपीट करूं, पैसे का उपयोग क्लब में करेगा पैसा कम होगा, पैसे का उपयोग बिजनेस में करेगा पैसा बढ़ेगा। बराबर है? एक जगह पैसे का उपयोग हुआ मगर पैसा गया, और दूसरी जगह पैसे का इन्वेस्ट तो हुआ मगर नए पैसे का आने का शुरू हो गया। आप जब टीवी के सामने बैठ करके सीरियल देखते हो, आँख का उपयोग तो हुआ, ये पुण्य कर्म का उदय तो आपका पक्का था कि आँख मिली आपको।
और परमात्मा के सामने जब आपने आंख रखी तब भी आंख का उपयोग हुआ। फर्क कहाँ पड़ा? जब आप आपने टीवी के सीरियल के सामने रखी, आपने क्या किया? पैसे को जुगाड़ में डाल दिया। और जब आपने आंख को परमात्मा के सामने रखी, पैसे को अपने बिजनेस में रख दिया। आई वुड लाइक टू आस्क यू एक छोटा सा प्रश्न। आप ये गारंटी के साथ बोल सकते हो कि पैसे से पैसे को बढ़ाने का प्रयास बहुत किया, अभी पुण्य से पुण्य को बढ़ाने का प्रयास मेरा शुरू हो गया है। आचार्य भगवान का ये कहना है कि सुख का विरोध नहीं मगर सुख पुण्य का कारण बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? या बैठने वाले को गंभीरता से बात करना चाहता हूं, फिर आगे आपकी मानसिकता क्या? नदी में पानी आना ही चाहिए, पानी जाना नहीं चाहिए, आना ही चाहिए। बैंक में पैसा जमा होना ही चाहिए, तो पैसा बढ़ना चाहिए, तो पुण्य बढ़ना चाहिए। और एक बात बताऊं, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिन्हें पूरा का पूरा पैसे का खर्च कर दिया वो बोलेगा कि पैसा बचाना चाहिए, सेविंग। मैं आपको सच बोलो, पुण्य बचाना चाहिए कि पुण्य का खर्च कर देना चाहिए? आपको पुण्य, आपका पुण्य का बचाने का और पुण्य का बढ़ाने का प्रयास कितना? आज दो बात आप मुझे बताओ, फिर आगे चलें। पुण्य को बचाना है और पुण्य को बढ़ाना है, दो प्रयास आपके कितने? आपको मालूम है 12 बजे तक आप ऑफिस चालू रखो तो ग्राहक आने के लिए तैयार है, मगर 10 बजे 8 बजे तुमने ऑफिस बंद कर दी, इनका अर्थ क्या है मालूम है? पुण्य को तुमने बचाया। डिब्बों में मालूम पड़ा? मैंने क्या सब नहीं समझे? 12 बजे तक आपके वहाँ ग्राहक आने के लिए तैयार थे और रात को 8 बजे तुमने ऑफिस बंद कर दी, नाउ नॉट, तो क्या हुआ? 4 घंटे में जो पुण्य उदय में आने वाला था, ग्राहक आते तो इनकम बढ़ती और पुण्य उदय में आया था, आपने पुण्य को स्टडी कर दिया। नहीं, पूरा का पुण्य का उपयोग मैं नहीं करना चाहता हूँ और पुण्य को बचाना चाहता हूँ। 4 घंटे तुमने पुण्य को रोका, माने पुण्य खत्म हो गया कि बच गया? और यदि तुमने 12 बजे तक ऑफिस चालू रखी तो क्या हुआ? आपका पुण्य क्या होता? तो 4 घंटे पहले ऑफिस बंद करने में आपने पुण्य को बचा दिया और अच्छे मार्ग में पैसे का उपयोग किया तो आपने पुण्य को बढ़ा दिया। रिपीट, क्या एक बचाया और एक? आपको मैं पूछना चाहता हूं, पुण्य के लिए आपकी मानसिकता क्या है? पुण्य बचाते हो, पुण्य बढ़ाते हो, आप पुण्य का खर्च करते हो? पांचवें नंबर का परिग्रह परिमाण व्रत, ये पुण्य को बचाने का व्रत है। 500 करोड़ का मालिक मैं बन सकता हूं मगर भगवान में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, ये नियम लेना। दैट मीन्स 400 करोड़ के पुण्य को आपने बचा लिया। नहीं समझे विक्रम भाई? नहीं समझे? 5वां परिग्रह परिमाण व्रत ये है कि यदि आपने बुरा खुला कर दिया, आपका पुण्य का उदय पुरुषार्थ करते तो आप 500 करोड़ के मालिक बन सकते थे, मगर आपने डेडलाइन नक्की कर दी कि जिंदगी में गुरुदेव 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाऊंगा। दैट मीन्स 500 करोड़ का पुण्य आने के लिए तैयार था मगर आपने 100 करोड़ पे पुण्य को रोक दिया। दैट मीन्स क्या हुआ? 400 करोड़ का आपका पुण्य खत्म नहीं हुआ, पुण्य बच गया। और मे भी पॉसिबल वो बचे हुए पुण्य से अगले जन्म में आपको परमात्मा मिल सकते हैं। हर पुण्य का खर्च करेंगे तो अगले जन्म में पुण्य को छोड़ करके आपके पास बचेगा क्या? दिमाग में नहीं बैठेगा आज। क्या है भाई? एक बात, आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल बताऊं, आपके पास 25,000 रुपया है और बाइक आ सकता था, बाइक एक्स फॉर एग्जाम्पल, मगर आपने सोचा कि जाने दो ना, बाइक नहीं लेना है, बाइक नहीं लेना है, एक बार चलाऊंगा 2, 4, 6 महीने 8 महीने निकालूंगा। हुआ क्या? 25,000 बच गए। और आने वाले दिनों में मे बी पॉसिबल आपके पास पूंजी बढ़ते 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 ऐसी बढ़ गई, आप गाड़ी लेने के लिए सक्षम बन गए। मैं जो कहना चाहता हूँ, बाइक गया मगर आपने जो पैसा बचाया वो पैसे बचने के हिसाब से आपके पास गाड़ी खरीदने की क्षमता ही, यदि बाइक में आपने पैसे का खर्च कर दिया होता तो बाइक खरीदने की आपकी क्षमता खत्म हो जाती। पैसे का पुण्य आपने रोक दिया तो मे बी पॉसिबल अगले जन्म में परमात्मा आपको मिल सकते थे, यदि पैसे का पुण्य तुमने खत्म नहीं किया होता तो। क्या है? पैसा कहाँ ना बोलता हूं,
आपका शरीर विजिबल है, अंदर में चलने वाला खून इनविजिबल है ना, आपको दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, बोलो। नहीं बेटा, हाँ, पुण्य अच्छे कर्म से कि गलत कर्म से? आपका प्रश्न बराबर, पुण्य कर्म से रिलेटेड है, मगर अच्छे कर्म से कि गलत कर्म से? बोलो। माने अच्छे कर्म से पुण्य मिला, पुण्य से पैसा मिला, अभी अगले जन्म में यदि अच्छा पुण्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो वही तो मैं कहना चाहता हूं, मगर पुण्य कब करेंगे? हर पुण्य को उदय में लाएंगे तो पुण्य करेंगे कब? आपने हर पैसे का खर्च कर दिया, फिर कोई नई आइटम आपको लानी है तो पैसा तो आपको बचा नहीं, तो क्या लाएंगे? मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास पैसे से तुमने हर पैसे की आइटम ले ली, अभी कोई नई आइटम आपको लाने का मन हुआ, आपके पास पैसा तो बचा नहीं, तो क्या करेंगे? और एक बात बताओ, लोन से पैसा मिलता है, लोन से क्रेडिट कार्ड मिलता है, पुण्य नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड से। आपके मन में कोई भी शंका है तो बताओ। पुण्य बचाना है और पुण्य बढ़ाना है, दो मेरे जीवन का गोल है। हर पुण्य को उदय में लाकर के महाराज साहब मैं भिखारी बनना नहीं चाहता, और पुण्य बढ़ाने के बाद में अमीर बनना निश्चित तौर से चाहता हूं। इस जन्म में मुझे आंख मिली है महाराज साहब, लड़की के सामने आंख को मैंने इन्वेस्ट की होती तो 100% आंख नहीं मिली होती, कोई अच्छी जगह पे मैंने आंख रोकी है और इसलिए मुझे आंख मिली है। अगले जन्म में आंख कैसे मिलेगी? मेरा तो सीधा क्वेश्चन है, इस जीवन में आपको जो भी मिला है वो अगले जन्म में कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? आप मुझे बताओ। या बेटे वाला यदि ये बोलता है कि महाराज साहब मैंने मेरे पुरुषार्थ से बुद्धि से ये पुण्य उदय में लाया है, सच्चाई क्या है? आपको इस जीवन में जो कुछ भी मिला है वो ज्यादातर हिस्सा किसका? पुण्य का कि पुरुषार्थ का? अगले जन्म में आपको पुण्य कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? सीधा रास्ता बताओ, और फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। कितने करेंगे? आप बोलो कि मैं करता हूं। हाँ, एक और आम खाते भी रहना, दूसरी ओर आम बोलते भी रहना, कहाँ ना बोलता हूं। बैंक में पैसा उठाना, बैंक में पैसा जमा करना, नदी का पानी पीना, नदी में पानी आवे ऐसी व्यवस्था करते रहना, यही तो भगवान का मार्ग है ना। आप पुण्य को सिर्फ स्वीप रखो नहीं कहना चाहता, जितना पुण्य उठाता है डबल जमा करना, बस इतनी बात। बम्बई में बरसों पहले माणिकलाल चुनीलाल सेठ हो गए, तुमने नाम सुना हो तो। आपने जिंदगी में एक व्यवस्था बना दी कि प्रशांत भाई शाम को 4 से 5 बजे 1 घंटा दान देने के लिए। समझे? 11 घंटा बिजनेस के लिए, मगर 1 घंटा दान करने के लिए, सिर्फ ओनली फॉर 1 आवर्स। कोई भी लेने के लिए आए, वो टाइम बिजनेस में, वो टाइम दान करने की मानसिकता। कोई भी आ वो लेने के लिए, जो भी इच्छा होगी, मगर वो टाइम बिजनेस ही देना 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 देना, गारंटी के साथ देना। मेरे पिताजी, आपने मुझे बताया कि एक बार मैं किसी संस्था की ओर से दान देने लेने के लिए गया, जहाँ करीबन 25 रुपया में 1 महीने का खर्च चलता था। वो समय की बात करना चाहता हूँ। और पिताजी गए, 4 से 5 बजे का समय था। बाहर इनका आदमी बैठे थे, मैनेजर बैठे थे, हाथ जोड़ के स्वागत किए, आइए। लेने के लिए ही रखा था, तो लेने वाले ही आने वाले थे। आए, क्या काम है? सेठ को मिलना है। काम क्या है? इस संस्था के लिए 500 रुपये की रिक्वायरमेंट है। प्रशांत भाई समझ लो, ऐसा एक दानेश्वरी मुझे बड़ौदा में दिखाओ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। 500 रुपया एक संस्था के लिए हमें चाहिए। हम सब आए, डॉक्यूमेंट जो भी देना था दिया। बोला देखने की जरूरत नहीं, आप बोलो कितना रुपया? 500। और वो मैनेजर के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने कहा 500 ही चाहिए? तो कि हाँ, क्योंकि सेठ ने मुझे इतना कहा है, 4 फिगर और 5 फिगर की बात हो तो ही वहाँ तक जाना, 3 फिगर की बात तो मैं निपटा सकता हूँ। आप 500 रुपया ले जाओ और चले जाओ। बड़ौदा में एक मर्द का बच्चा बैठा तो दिखाओ, 1 घंटा में गुरुदेव पुण्य बांधता हूँ, 11 घंटा में पुण्य उदय में लाता हूँ, 1 घंटा पुण्य बांधने का है। आप बताओ ना। मैं अमाउंट की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 10 लाख को 100 रुपया दो, 100 रुपया ऑनली। मगर महाराज साहब 4 से 5 बजे तक महाराज साहब मेरे पास आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। भिखारी
वो जो चाहता है वो दूंगा नहीं, मगर मेरी इच्छा है मैं 1 घंटा देते रहूंगा। ये ताकत आपके पास है क्या? 11 घंटे बिजनेस की, 1 घंटा पुण्य बांधने की गुरुदेव, ओनली फॉर 1 आवर। मैं अमाउंट तो नहीं बोलता हूं ना, ये अमाउंट बोलूं तो तुम बोल सकते हमारा साहब मेरी कैपेसिटी बार की बात है, ओके 500 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, मगर 1 घंटे तक हमारा साहब कोई आने वाला वापिस नहीं जाएगा। बोलो तुम। व्हाट इज द डिफिकल्टी? ओनली फॉर 1 आवर। व्हाट इज द डिफिकल्टी? यहां बैठने वाले भी बहुत लोग संपन्न है। आप 1 घंटा तय कर लो तो इसमें डिफिकल्टी क्या आ सकती, मैं जानना चाहता हूं। इतनी बड़ी सभा में सिर्फ इतना ही प्रश्न, 1 घंटा पुण्य बांधने के लिए तुम स्पेयर में निकालो तो डिफिकल्टी क्या है, मुझे बताओ। हाँ सर बोलो, उनको कौन तोड़ेगा? आपको ही तोड़नी पड़ेगी ना। भगवान महावीर खुद आपके पास आएंगे तो आपकी मानसिकता को वो नहीं बदल पाएंगे, आपको ही बदलनी पड़ेगी ना। कब बदलेंगे? अभी नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? मैं इतना कहता हूँ 11 घंटे पुण्य उदय मिलाने का, 1 घंटा पुण्य बांधने का, 1 घंटा भी तुम्हारे पास नहीं है, अगले जन्म में तुम्हारा पिताजी पुण्य देगा। अगले जन्म में आपकी थाली में रोटी कौन देगा? इस जन्म में रोटी आपके पुरुषार्थ से नहीं मिली है, किसी जन्म में तुमने किसी का मुंह मीठा किया है और इसलिए रोटी मिली है। आने वाले दिनों में आपकी थाली में रोटी कौन देगा? 12 घंटे बिजनेस करना, 1 घंटा दान के लिए नहीं निकाल सकते तुम। विरोध जो भी जिनसे भी मिलता है। अभी मैं ये मानता हूं कि ये सभा भी इतनी हो चुकी कि जिनकी लेंथ हाई है, यहां किसी के मन में यह भाव नहीं कि मेरे पुरुषार्थ से मिल जाए। पुरुषार्थ 1% हो सकता है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था। यदि पुरुषार्थ से मिलता होता तो दुनिया में कभी बाजार में मंदी नहीं आती। मंदी के समय में लोग सो नहीं जाते, मंदी के समय में लोग डबल काम करते, फिर भी पानी उतर जाता है पैसे लाने के लिए। यदि पुरुषार्थ से मिलता हो तो मंदी में तुम पैसा लाओ ना, 1 रुपया नहीं मिलता है, आंख में से खून के आंसू निकल जाते, आंसू नहीं खून के आंसू। और यहाँ बैठने वाले करीबन सभी का अनुभव है। महाराज साहब करीबन सौदा सफल होने की बात आती है और जाता हूँ सौदा फेल हो जाता है। ये होता है कि नहीं मंदी में? कितने लोग ऐसे मेरे पास आते, गुरुदेव कभी कभी इतना सेटिंग हो जाता है, बस गया और सौदा हो गया, और गुरुदेव बस एंड टाइम को ना बोल देता है। 1 तारीख के पेमेंट के बाद रोज फोन करता हूँ, बस 1 को आओ जाओ, 1 को आओ। महाराज साहब 1 को जाकर के बैठता हूँ, बोलता है आज व्यवस्था नहीं, 10 को आओ। होता है कि नहीं? आपका पुरुषार्थ क्या कम था? क्यों नहीं मिला पैसा? आप मुझे बताओ कि आपका पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं थी, फिर भी पैसा क्यों नहीं मिला? आपकी इच्छा सफल क्यों नहीं हुई? क्या कमी हो गई? एक घंटा निकालने में दिक्कत क्या है? पुण्य के बल के नहीं है। और अकेले पैसे की बात नहीं करना चाहता। आप बोलो गुरुदेव 1 घंटा प्रभु के मंदिर में परमात्मा को छोड़ के किसी को देखता नहीं, 23 घंटा संसार को देखता हूं, जो भी पाप कर्म का बंद होता है, मगर 1 घंटा गुरुदेव परमात्मा के सन्मुख, भगवान की मूर्ति के सन्मुख बस मैं और परमात्मा दोनों बस पागल बन के नाचता हूं। 1 घंटा प्रभु को मेरी आंख में देता हूं, मेरे कान को गुरुदेव 1 घंटा सिर्फ अच्छी बात सुनने के लिए मैं देता हूं। बोलो ना, मैं पैसे की कहां बात करना है? सारी दुनिया की गंदगी की बात गुरुदेव कान में जाती है, मगर 1 घंटे के लिए स्पेयर में रखा है। हर चीज अच्छी सुनूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं सुनूंगा, मगर सुनूंगा तो अच्छी चीज सुनूंगा। बोलो तुम। आपका कान 1 घंटे के लिए अच्छे के लिए दिया, आपके पैर 1 घंटे अच्छे के लिए दिया, आपका हाथ 1 घंटे के लिए अच्छे किया, आपके मन दिया है। आपने कौन सी चीज पुण्य बंद के लिए दी है? सारी जिंदगी भर तब पुण्य उदय मेरा ना पुण्य उदय, पुण्य बंद का कोई तुम्हें प्रश्न ही नहीं है। या बैठने वाले बोलो कि 1 घंटा गुरुदेव मेरे लिए स्पेयर में है। आप मेरे से गुरुदेव 23 घंटा उम्मीद नहीं कर सकते, मगर गुरुदेव 1 घंटा 100% मैं आपको वादा के साथ बोल सकता हूं। बोलो तुम। मैं ये तो नहीं कहता हूं 1 घंटा ही बिजनेस को दो, तुम जहां बैठे हो मुझे मालूम है कि तुम्हारे पर जिम्मेदारी परिवार की सबकी है।
यहाँ बैठने वाले 1 घंटा भगवान को देने के लिए अमीर है कि नहीं पूछना। आप इतने तो दरिद्र नहीं हो कि 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो। कोई विरोध, हाँ क्या है? हाँ है, जिम्मेदारी भी निभाना, वो भी पुण्य, इसलिए मैं 23 घंटा देता हूँ। मैं कहा ना बोलता, आप खुद के कॉन्शियस से बोलो कि गुरुदेव 1 घंटा प्रभु को मैं 100% देता हूं, आंख को, कान को, पैर को, मन को, जबान को, पैसे को, जो भी है उनको बोलो ना। प्रशांत भाई डिफिकल्टी है, आप यहां डिक्लेयर करो प्रवचन में खड़े कि 1 घंटा मेरे पास जो भी लेना चाहते आ जाना। मैं बोलता हूं नोट लेके न बिना, चिल्लर लेके ही बैठना, यदि आपको लगता है तो। नहीं, ये तो मैं नाम देता हूं प्रशांत भाई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपसे गंभीरता, व्हाट इज द डिफिकल्टी, मुझे बताओ। फिर मैं आगे चलूं। राजू भाई क्या आंसर है? हाँ, कोई, मैं भी पॉसिबल, अभी सोचो। नहीं, मैं कोई ना नहीं बोलूँ, आप झूठ बोलते मैं थोड़ा कहता हूँ, मैं भी पॉसिबल। इस एंगल से आपने कभी सोचा नहीं, अभी सोचो। इस माणिकलाल चुन्नीलाल ने व्यवस्था बनाई थी 1 घंटा देने के लिए। आज इस प्रवचन में जिनका नाम लेता हूं वो पुण्य के उदय वाले का नहीं देता हूं, पुण्य के बंद वाले का देता हूं। माणिकलाल चुन्नीलाल कितने अमीर थे तो मैं नहीं कहा ना, कितना दानेश्वरी थी वो बात बताई। अमीरों की चर्चा करने का किसी संत को कोई रस भी नहीं। तुम 500 करोड़ के मालिक हो, तुम्हारे पास रखो, दिया कितना? तो आज 4 बात आपके सामने रखूंगा। सुख का प्लस करना है, धर्मों को बढ़ाओ, और दुख का माइनस करना है, पाप को कम करो। आप चाहते हो मेरे सुख में सुख बढ़ता चाहिए, धर्म का प्लस करो। और आपको लगता है मेरे जिनमें दुख बहुत है वो कम करना चाहते हो तो पाप कम करते चलो। दुख की कमी, पाप की कमी, और सुख की वृद्धि, धर्म की वृद्धि। धर्म बढ़ाए बिना सुख बढ़ेगा नहीं, और पाप कम किए बिना आपके जीवन में दुख कम होने वाला नहीं है। आपके दिमाग में यह बात बैठी है बराबर? राजा का बेटा था ना, पहली बार वो अपने उद्यान में गया, बगीचा में, और किसान और माली को देखा, और माली को देख करके उसको गले से पकड़ा। बेवकूफ है क्या? माली ने राजकुमार को पूछा, क्या हुआ क्या आपको, मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं? फल ऊपर आता है और पानी तो नीचे डालता है क्या? फल जहां आता है वहां डाल। माली ने इतना कहा, राजकुमार तुम घोड़े खिलाओ, तुम्हारा ये काम नहीं है। तुमने ये मैथमेटिक्स कभी सुना नहीं है? युद्ध के मैदान में घोड़े से खेलो तुम, यहाँ मेरा काम है, ये मालिक का ही काम है, आपका काम नहीं है। बगीचा का मालिक मैं हूँ, मालिक तू होगा मगर मालिक मैं हूँ। मैं जो बोलता हूँ वही कर। फल जहाँ से आता है वहाँ पानी डाल। लॉजिक ये कहता है जहाँ सा मिलता है वहाँ पानी डालना चाहिए, आपकी इच्छा, मैं तो आपका नौकर हूँ। और माली ने नीचे पानी डालना बंद किया, ऊपर पानी डालना चालू किया। क्या हुआ होगा वो आपको पता है। रूट को पानी डालना वो धर्म को पानी डालना है। और पेड़ पे जो फल आते हैं ना वो सूख है। जब तक आप धर्म के रूट को पानी नहीं डालेंगे तब सूख के फल कभी लगने वाले नहीं है। जिंदगी भर तक सूख के फल पर तुम पानी डालते चलो, तुम्हारा जीवन का पेड़ खत्म हो जाएगा। मैं आपको पुनः सच बोलो, ये लॉजिक आपके जीवन में बैठता है क्या? रूट को पानी डालो, फल ऊपर आएगा, नीचे कुछ नहीं आता, नीचे कुछ नहीं, पानी डाला वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा तुम्हें। बराबर है मैं जो कहना, पानी डाला वो 2 मिनट में तो गया अंदर। तुम बोले मैंने मेरा पानी गया कहाँ? अरे गया, मगर एक थोड़ी राह देख, देख ऊपर क्या आएगा।
बाजार से पैसे नहीं आते, बाजार से पैसे आते दुनिया में कोई भिखारी नहीं रहता बाजार वाला, हर बाजार वाले करोड़पति बन जाते। पैसे बाजार से नहीं आते, धर्म के रूट को जिसने पानी डाला ना वहां फल मिलता है उनको। मैं तो आपको कहता हूं मुझे लॉजिकली भी चैलेंज करो, यदि आपकी ताकत है फिर आगे की बात। पैसे से पैसा बढ़ना चाहिए, सुख से सुख बढ़ना चाहिए, तो धर्म से धर्म बढ़ना चाहिए कि नहीं, इतना ही प्रश्न है आपके सामने। और आपके जिनमें धर्म को बढ़ाने का प्रयास कितना? हिमन भाई कितना? हाँ? एक बात मैं सीधी बात, ओनली फॉर 1 आवर्स। आप ये नहीं बोलते कि पैसे देने से पैसे कम होते हैं, आपकी मानसिकता मैं मानता हूं नहीं है। बैंक में जब पैसे देते हो तब आपको बिल्कुल पक्का पता है कि जेब में से पैसे कम होते होंगे, मगर बैंक में पैसे सेव हो जाते हैं। चलो आगे क्या हुआ? क्या हुआ? ना बोलने के पीछे आपकी मानसिकता, मैं तो यही जानता हूं व्हाई यू आर नॉट रेडी फॉर दिस ओनली। एक छोटी सी ऑफर मेरी है, इनके लिए तुम तैयार क्यों नहीं होते हो? मेरे परिवार की बात करूं, बहुत क्रिटिकल पोजीशन में, बहुत छोटी उम्र में परिवार था ना, तब से भी परिवार में एक व्यवस्था थी। 1 महीने की सैलरी या तो इनकम 6%, 1 रुपये में 6 पैसा पैसा કેટલા પૈસાનો રૂપિયો તો ખબર છે? 64 પૈસાનો એક 64 બરાબર છે ને, એક આનાના 4 પૈસા થતા હતા અને 64 પૈસાનો રૂપિયો। वो टाइम बिफोर 60 ईयर्स एक व्यवस्था थी घर में, 6%, 1 रुपये में से 6 पैसे का चैरिटी करना, चाहे सैलरी थी चाहे बिजनेस था। वो आज 50 साल तक हुई, तब से ये नियम अभी तक बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है। आप मुझे बोलो, आपके पास 24 घंटे में 1 घंटे का समय नहीं है, तो इतना बोलो कि 6% इनकम का हम हमारा साहब सही कार्य में चैरिटी गारंटी के साथ, अभिग्रह के साथ करते हैं। गवर्नमेंट भी पूरी की पूरी टैक्स तो नहीं मांग रही ना, वो भी ये तो नहीं कहती कि 7% में 90%, मगर देना तो पड़ता है ना। पुण्य के क्षेत्र में आपने खुद ने टैक्सेशन कितने लगाए? आपने कभी पुण्य को कहा कि तेरी ही कृपा से इस दुनिया में भी मेरा जीवन, सांस की धड़कन भी तेरी कृपा से चलती है, 6% तेरे लिए कहा कभी? क्या देवेंद्र भाई बोलो, क्या है? दीपक भाई क्या? क्यों नहीं? मैं एक बात बताऊं क्या हुआ। मन में सोच रहा था कि जो सब्जेक्ट लेकर आए वही पूरा करूं कि थोड़ा साइड में जाऊं, क्योंकि साइड बिजनेस की मैं आपको बात ना बोलता। मैंने बरसों पहले सूरत में मेरा रात्रि प्रवचन चल रहा था युवाओं के बीच में। ऐसे में रात को करता नहीं हूँ, पानी की प्यास लग जाती है, मगर बरसों पहले युवानी चीज करता था। और वो प्रवचन में लड़के लोगों को एक थोड़ा सा सुझाव दिया, आपके बिजनेस का कोई भी 1 घंटा डिक्लेयर मत करो, मन में ठान लो, वो घंटे में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भगवान को देना है, लॉस भी नहीं करना है, सस्ते में भी दे देना है। प्रॉफिट आपका जो भी है वही, मगर आपको वो 1 घंटे का प्रॉफिट धर्म को देना है।
तय तुम कर लो कौन सा घंटा। अभी चिकागो पब्लिक के बीच में नियम दिया, दूसरे दिन एक लड़का, तीसरे दिन एक लड़का है मानस साहब 3600 करीब, मैंने पहली किताब नहीं लिखी थी वो टाइम की बात, कीमत थी 3600 रुपये की। मेरे पास आया, मानस साहब 3600 रुपया आप बोलो वहाँ देना है। मैं बोला वो तो बताता हूँ कहाँ देना है, मगर ये क्या है अमाउंट। मानस साहब वो नियम कल का आपने दिया था ना रात को वो नियम, तो मानस साहब 3600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने बोला ये घंटे में 3600 रुपया, माना वो भी दास्तान आपको सुनना है तो टाइम में तो मैं सुनाऊँ। हाँ, मैं बोला बैठा हूँ ऐसा सुनने के लिए। तो माना से बताऊँ, मेरे पिताजी और पिताजी के पिताजी 40 साल से हमारी कपड़े की दुकान चल रही है, और माना साहब मैं भी कपड़े की दुकान में 2 साल से बैठता हूँ। अभी तक का माना साहब पिताजी को, दादा को भी पूछा और मेरा खुद का भी अनुभव कि दोपहर को 3 से 4 अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया, और इसलिए मैंने 3 से 4 का नियम लिया था। अपन बात हार्डली आपके सामने मारा से मैं खुद नहीं छुपाऊंगा, एक नियम का नियम और देना लेना कुछ नहीं। 3 से 4 और माना साहब देखो एग्जैक्ट 3:30 बजे माना साहब एक गाड़ी आई, उसमें से बहन आई। मन में दुख हुआ कि आज ही क्यों आई। देखो ग्राहक आता है तो आनंद होना चाहिए ना। सच बोलो दुख किसका था, भगवान को देना पड़ेगा। तुम समझते हो मेंटालिटी। लड़का रो रहा था, जिनकी कृपा से महाराज साहब मेरे हाथ भरे हैं आज, उनको देने का मौका आता है तब मैं ये कहता था कि अभी ही क्यों करा कर। मगर महाराज साहब आगे की बात बताऊं, बहन सिद्धि गाड़ी में से उतर के दुकान में आई। महाराज साहब मेरे पिताजी भी, मैं अकेला था। महाराज साहब 3:40 और बहन ने पूछा टेरी कॉटन है। कपड़ा निकाल दिया, भाव क्या, भाव बता दिया। महाराज साहब 2 रुपया ज़्यादा बता दिया। किस लिए मालूम है? हाँ, अभी तुम भी समझ गए, क्योंकि तुम इनके ही रिप्रेजेंटेटिव हो ना। महाराज साहब सीधी बात 20 मीटर दे दो, टेरी कॉटन, नायलॉन, जो भी थी आइटम, बुलंद, सब कुछ। महाराज साहब सीधे सीधा वो 20 मीटर, 30 मीटर, 20, 30, और मैं घड़ी देखते रहा। और महाराज साहब 4 में 10 का समय हो गया, और मैंने बहन को 4 बजने के ये घड़ी का घंटा आगे निकल जाए, इसलिए मैंने कहा बहन को, बहन इतनी बड़ी शॉपिंग आप कर रहे हो, आपके लिए मैं ठंडा मंगाता हूँ। और भी हमारे पास आपने सीधा टेरी कॉटन का 20 मीटर का ऑर्डर दे दिया, और भी मेरे पास बहुत आइटम है, आप थोड़ा शांति से बैठो, आई हो तो जल्दबाजी क्या है। महाराज साहब बहन ने इतना ही कहा कि तुम्हारी बात सही, मैं निश्चित तो से 1 घंटा और भी बैठती हूँ, मुझे इतना शॉपिंग करना है, मगर 4 बजे में 5 मिनट कम मुझे निकल जाना है यहाँ से। महाराज साहब सौदा हो गया, 36 रुपये का प्रॉफिट हुआ। महाराज साहब सच बताऊं, आज का वो दृश्य याद आता है, गोद में सर रख करके तार तार रो रहा था। महाराज साहब कपड़े अच्छे पहनना बहुत अलग बात है, इतना बदमाश मन। आपने ये तो नहीं कहा था कि मुफ्त में देना, ऐसे ही कार्य में पैसा लगने वाला था कि जो अगले जन्म में मेरा जीवन समृद्ध कर दे। मगर वहाँ देने के लिए भी मन में ये भाव था कि नहीं आवे तो 4 बजने के बाद जाए तो महाराज साहब हमारी परमात्मा की पूजा, हमारे आपके दर्शन बंधन पूजन, हमारे मन को दिखता तब लगता है कि सब फेल है। 36 रुपया देने में भी हम इतनी बदमाशी कर सकते हैं, अगले जन्म में महाराज साहब हम भिखारी भी बनेंगे कि नहीं, हमारे मन में शंका। वैर भी यार आज हजारों लोगों प्रवचन मात्र में एक ही शब्द बोलता हूँ, देव गुरु की कृपा। मुझे मालूम है कि इनकी कृपा नहीं होती, मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं प्रवचन कर सकता था। 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले साधु को पूछो, वो नहीं बोलेगा मैंने पराक्रम किया, बोलेगा देव गुरु की कृपा।
आपके मन में ये कभी नहीं भाव आता है कि गुरुदेव मेरे ही अगले जन्म को समृद्ध करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो प्रभु को दे दूं मैं, कम से कम ओनली 1 आवर? सोमदेव सीमा का क्या एनालिसिस है? अगले जन्म में आज का सुख अगले जन्म के लिए सुख का कारण बनता है, तो ही मैं उनको सुख कहता हूं, बाकी सुख नहीं है। जो सुख अगले जन्म का सुख का कारण बने वही सुख है, बाकी कोई सुख नहीं है। आप इतना बोलो कि मेरी गाड़ी अगले जन्म में सुख का कारण बनेगी, बोलो। महाराज साहब कभी भी रात को 12 बजे दोपहर को 2 बजे मेरी गाड़ी कोई लेने के लिए आता है, महाराज साहब मेरी खुली ऑफर है, कोई भी अच्छे कार्य के लिए मेरी गाड़ी ले जाना, कोई चिंता मत करना, बोलो तुम। है तुम्हारा डिक्लेरेशन ये। प्रशांत भाई बताओ मुझे रीजन क्या है, नहीं तो मैं आगे चलना चाहता हूँ। यहाँ बैठने वाले कोई भी बताएंगे कि महाराज साहब 1 घंटा हमारे अगले जन्म को समृद्ध करने के लिए आप स्पेयर में क्यों नहीं रख सकते हो? ओनली 1 आवर। जयेश क्या कहा? सारी दुनिया को वो टाइम ना बोलने की तैयारी। 1 घंटा मैंने प्रभु के लिए रखा है, डोंट कम हियर। हाँ रखें, 1 घंटा प्रवचन के लिए रखो, मगर प्रवचन जिस दिन बंद होगा उस दिन भी आपको कुछ अच्छा कार्य करना पड़ेगा, मोबाइल नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं मैं ना नहीं बोलता हूँ। आप बोलो कि 9 से 10, 8:30 से 9:30 कोई किसके आपकी ताकत नहीं, 5 करोड़ का भी ऑर्डर मिलेगा, मैं 8:30 से 9:30 ड्रॉप नहीं कर सकता। बोलो मैं कहा ना बोलता हूँ, मगर फिर गलत कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्या हुआ? मैं 4 बात अभी करना चाहता हूं, मगर एक समय है अभी मेरे पास। डिफिकल्टी आपके पास कोई है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलना चाहता हूं। क्या है? हो जाए माफ। आप लोगों को कभी मानस से संसार में बैठा हूं ऐसी स्थिति आ जाती है, पॉसिबल नहीं है। आपके खुद के कॉन्शियस को बोल के समाधान कर ले, ऑल एवरेज समाधान मत करना। मैं कहा ना बोलता। हाँ ओके, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, आप कोशिश शुरू करो, और बिना कोशिश शुरू किए तुम पहले से अनुमान मत लगाओ ये होगा वो होगा, नहीं। अभी बहुत, और एक बात बताऊं, चर्चा करने के लिए हाँ 1 घंटे का ठीक है, धारणा भी हाँ बैठे बैठे ले लो, मैं देने वाला हूँ पूरी सभा को। यार तुम कम सौदा कर रहे हो भाई। हाँ और मैं तो ये कहना चाहता हूँ 1-1 घंटा एक अलग चीज के लिए निकालो। मैं आज प्रयोग कर रहा हूँ। आप बोलोगे गुरुदेव 3 से 4, या तो अच्छा देखूंगा या तो गलत, कुछ नहीं देखूंगा, बस 2, या तो परमात्मा का दर्शन या तो सत साहित्य का वांचन। आंख को इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करूंगा, और नहीं होगा तो भी गलत जगह पे तो नहीं करूंगा। सोमवार का दिन आंख के लिए, मंगलवार का दिन कान के लिए, बुधवार का दिन जबान के लिए, गुरुवार का दिन पैर के लिए। गुरु नहीं, ये आप बोलोगे गुरुदेव 1 घंटा बस प्रभु का दर्शन करूंगा या सत साहित्य का वांचन करूंगा, या तो गलत कुछ नहीं करूंगा। 1 घंटा कान के लिए, आज 1 घंटा जो भी अच्छी बातें गुरुदेव किसी से सुन पाऊंगा, नहीं भी सुन पाया, कोई मुझे मिला नहीं तो मानस से किसी की कमजोर बात, निंदा करने वाली बात में 100% नहीं सुनूंगा। 1 घंटा आज गुरुदेव परमात्मा के आपके प्रवचन इतने सुने, कोई मिल जाएगा उनसे आपके प्रवचन की बात करूंगा। वो नहीं होगा तो स्तुति करूंगा, स्तवन बोलूंगा मन से ही, मगर वो नहीं होगा तो भी ऐसे शब्द कोई नहीं बोलूंगा जहां पुण्य कम होता है मेरा। या तो कुछ अच्छा या तो गलत नहीं। क्या हुआ? ओके जो भी है, दिनेश पॉसिबल है कि नहीं? मैं इतना कहना है।
ना बोलने वाला कौन है फिर? तुम हर चीज में बोलते हो पॉसिबल है फिर। क्या हुआ? नहीं मुझे बताओ। हाँ वही तो चैलेंज है ना। अपने लिए सबसे बड़ी चैलेंज वो निर्धारित समय, और मैं वो भी समय मैं नहीं तय करता हूं, तुम करो। अकेला मौन नहीं ना, अकेला मौन नहीं, मैं हर चीज की आइटम बता दी। अकेले मौन से कुछ नहीं होगा। मुझे पूछने की क्या जरूरत है? नियम सो नियम। क्या है? देखो ये 1 घंटे में भी कितना इश्यू निकलता है। ठीक है, आपकी जो इच्छा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट तुम समझ लो तो बात इनफ है। मैं 24 घंटे के लिए, 24 साधु जीवन क्या है? 24 घंटे के लिए अच्छे में इन्वेस्टमेंट वो साधु जीवन है। और उनको लेकर के मैं आपके 1 घंटे की बात, मेरे 24 घंटे के सामने आपका 1 घंटा मांग रहा हूँ कि अच्छे का इन्वेस्ट होगा या गलत में नहीं होगा, फिर आपको लेना न देना आपकी मर्जी की बात। और एक बात वेदना से कहना चाहता हूँ, जिस डाली पे तुम बैठे हो उस डाली को काटने का पाप कभी मत करना, तुम गिर के तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। आज आप वो काम कर रहे हो, जिस डाली पे तुम बैठे ना वो डाली तुम बैठे बैठे काट रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि गिरेगी तो हड्डी तुम्हारी नहीं मिलेगी। पुण्य की वो डाली पे तुम मजे से अभी बैठे हो, तो पुण्य की डाली तुम काट रहे हो, कोई शर्म आती है कि नहीं तुम्हें? किनकी डाली तुम काटते हो? ये पुण्य की। मैं आपको कहना चाहता हूँ, डाली को बचाओ, पानी देकर के हरी भरी कर दो ताकि मजबूत हो जाए और आपका जीवन सेफ बन जाए। तुम काटने के पक्ष में हो, काटो। तुम्हारा पैर कितना भी होगा, मगर जिस डाली पे तुम बैठे हो डाली कमजोर होगी तो तुम्हारा पैर कुछ काम नहीं करने वाला है, तुम जाएंगे नीचे। सारी दुनिया के हर संसारी जीव यदि सेफ है तो एक ही कारण, पुण्य की डाली पे बैठे हैं। और ये डाली जिस दिन तुम्हारी टूटी न, किसी भी क्षेत्र की, पत्नी की, बेटे की, शरीर की, बिजनेस की, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 35 साल का लड़का भी सुसाइड कर देता है, बिजनेस में डाली टूट जाती है। तो माना साहब भी जीना नहीं, मरना है मुझे। ये उम्र थी सुसाइड करने की, मगर वो टिक नहीं पाया, डाली गई हाथ से। आगे चलता हूं, चलो आपकी इच्छा। कभी तुम हमें देखो कि महाराज साहब क्यों साधु बन गए, क्या जरूर थी, तुम्हें पता चलेगा। हम डाली को स्थिर करते थे, स्टडी। इस डाली के साथ कोई गलत कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। ऐसा था वैसा था, वैसा ऐसा कुछ नहीं, डाली को बचाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। यदि आप पुण्य बढ़ाना चाहते हो तो आपके सामने 4 स्टेप रखना चाहता हूं। नंबर 1, आपकी श्रद्धा की पूंजी कभी कम मत करो। नंबर 1, जिन भक्ते जे नबी थयु ते बीजाथी नबी थाय। देव, गुरु और धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा गुरुदेव निश्चित है, चाहे एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए, वो श्रद्धा हिलने का नाम नहीं लेगी। कोई गुरुदेव खोखली श्रद्धा को लेकर नहीं बैठा हूं। अष्ट प्रकारी पूजा करने के बाद भी गुरुदेव दीवारा निकल जाएगा तो भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा में किसके पाप की ताकत नहीं कोई कमी कर दे। या रोज 2-2 घंटा अष्ट प्रकारी पूजा करता था, भगवान के पीछे 2 घंटा देता था, भगवान ने तुझे क्या दिया, भिखारी बना दिया, ये बोलने वाला बोलेगा गुरुदेव मैं इनके लिए कोई कभी सम्मत नहीं हो पाऊंगा। महाराजा सैनिक अगले जन्म में तीर्थंकर होने वाला, वो भी लास्ट टाइम में, यदि खुद के बेटे से हार करके जेल में जाते हैं, मैं किस औकात का हूं? अगले जन्म में जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले वो भगवान महावीर के शासन में हुआ महाराजा सैनिक, उनका खुद का बेटा लास्ट टाइम में जेल में डाके बैठा है। बाप को बेटे ने डाल दिया जेल में।
और वहां महाराजा सैनिकों को पूछने वाला मिला कि महाराजा भगवान महावीर के पीछे तुम इतने पागल बने थे, तुम्हारा क्या कहना है? तो इतना ही महाराजा सैनिक ने कहा है, भगवान महावीर ने समवसरण में जो नहीं समझा पाए वो बेटे ने जेल में समझा दिया। भगवान महावीर बोलते संसार असारे, ये बेटा प्रूव कर रहा है। मैं समझता था ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, मरने के लिए तैयार हो चुका था मेरा बेटा। मेरी पत्नी ने बेटे को डाल दिया था कचरे के ढेर में और मुर्गी ने काट दिया था उनको। यहां रस्सी निकल रही थी, मैंने मेरी खुद की पत्नी को पूछा था बेटा कहाँ गया? उसने बोला मैंने डाल दिया है कचरे में। क्योंकि बेटा गर्भ में था तब तुम्हारा मांस खाने का सोचने का मेरे मन में भाव आया और लगा कि एक नंबर का तुम्हारा दुश्मन बनेगा, और जन्म के बाद मैंने बेटे को डाल दिया। और महाराजा सैनिक वो बेटे को उठाने के लिए गया था कचरे के ढेर से, और ये मुर्गी ने अंगुली काट करके रस्सी बना दी थी। महाराजा सैनिक ने उनकी अंगुली अपने मुंह में रख करके रस्सी निकाली है, और वही बेटा ने लास्ट टाइम में जेल में डाल दिया बाप को। महाराजा सैनिक ने कोई नहीं सोचा, बेटा मैंने तेरे लिए क्या किया था वो नहीं जानना चाहता, तू मेरे लिए जो कर रहा है ना। भगवान महावीर ने ये कहा है कि अपने ही कर्म का उदय जब आता है तब बेटा बेटा नहीं रहता है, बाप बाप नहीं रहता है। बेटा भगवान महावीर के वचन को तू सफल कर रहा है, सार्थक कर रहा है, तेरी कोई गलती नहीं, गलती है तो मेरी, ये है श्रद्धा। धर्म के प्रति आपका श्रद्धा का फाउंडेशन मजबूत बन जाए। नंबर 1, पुण्य को बढ़ाने का तरीका। नंबर 2, जीवों के प्रति आपका प्रेम एट एनी कॉस्ट कभी कम न हो। सामने वाले ने क्या क्या बात अलग है। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, नशा करने वाले बाप के प्रति बेटे का प्रेम बना रहेगा कि खत्म हो जाएगा? नहीं, वो बोलेगा ठीक है मेरा बाप मुझे जो भी गाली भी बोलता है ना, मगर नशे में है, मेरा बाप तो मेरा बाप ही है, वो प्रश्न नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि गुरुदेव जो भी आदमी कुछ भी मेरे साथ करता है ना वो नशे में करता है, मोहनी कर्म के नशे में। और मोहनी कर्म के नशे को भगवान ने दारू की, मदिरा, पान की उपमा दी है। जिसके पेट में दारू जाता है वो अपनी जबान, अपना बर्तन उनके बस में नहीं रहता है। तो जिनके मन पे मोह सवार हो जाता है उनका खुद का बर्तन अपने मन में सवार नहीं, मगर मेरा प्रेम जीवों के प्रति गारंटी के साथ बना रहेगा। सच बोलो, श्रद्धा भगवान देव गुरु धर्म के प्रति, प्रेम जीवों के प्रति, और विश्वास खुद के प्रति। नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। चाहे गुरुदेव में कितना बिगड़ा हूं मगर मैं गुरुदेव अच्छा हो पाऊंगा। ये प्रवचन सुनते सुनते इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी महसूस मत करना, गुरुदेव हमारे पास तो कुछ नहीं, आप जो बोलते हो उसमें से हमारा नंबर कहीं नहीं, हम तो गए। ये इसके लिए प्रवचन नहीं है। भगवान महावीर की हत्या करने वाला, चंड कौशिक प्रयास करने वाला, वो भी यदि 8वें देवलोक में जा सकता है, गुरुदेव मैं भी सुधर सकता हूं। आज कितना भी बिगड़ा हुआ मगर गुरुदेव सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप कृपा करो, मैं आगे निकल जाऊंगा। सच बोलो, आपके पास खुद के विश्वास की मूड़ी है कि नहीं? श्रद्धा। नंबर 2, प्रेम। नंबर 3, आपसे पूछना जानो, सच बोलो, आपके पास ये उम्मीद है कि नहीं विश्वास की? आई कैन बी, दो ही चीज, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन बी, माना साहब मैं बन सकता हूं। मेरे पिताजी की एक बार एक टाइम दीक्षा तय हुई थी, मेरे पिताजी की। मैंने जो मेरे जीवन के जो पेज नहीं खुला वो आज आपके सामने खोल रहा हूं। मेरे पिताजी की दीक्षा हुई, मुझे पूरे परिवार ने दीक्षा की सम्मति दी थी और मैं अकेला पिताजी की दीक्षा के विरोध में खड़ा हो चुका था। पिताजी की दीक्षा को मैंने रोका था। मैं किसकी बात करता हूं? मेरी।
पूरे परिवार ने इजाजत दे दी, मुहूर्त भी निकलने के करीब आ चुका था, मगर मैंने बोला किसी भी हालत में आपको मैं दीक्षा नहीं देने दूंगा। मेरी माँ शांत हो चुकी है और आप तुम छोड़ के चले जाते हो, आप पिताजी कैसे हो, ये बोल करके मैंने पिताजी की दीक्षा रोकी दी। और आज बताऊं, जिस पिताजी की दीक्षा के खिलाफ मैं था वही दीक्षा मैं ले हूँ, और मेरे साथ मेरे पिताजी भी आ जाए। पॉसिबल था, मगर ये हो सकता है। कई ऐसे युवाओं मिले कि जिसने प्रभु का मंदिर का विरोध था, गुरुदेव का विरोध था, धर्म का विरोध था, मगर जैसे जैसे शिविर में आए, प्रवचन में आए, और उनको लगा गुरुदेव हम तो कहाँ थे और आपने क्या रास्ता खुला कर दिया, हम आपके भक्त बन सकते हैं। आई कैन डू, आई कैन बी। सच बोलो, आपको खुद पर विश्वास है कि नहीं? खोखली अभिमान से नहीं कहना चाहता, मगर गुरुदेव यदि मेरे सामने रहने वाला एक आदमी कुछ अच्छा करे कर सकता है, आई कैन डू ऑल्सो। चौथे नंबर की बात कहने के पहले आपसे पता, सच बोलो, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, तीन में श्योर? क्या लगता दीपक? नहीं बोलो, घना घना नहीं काम है। आप बोलो तो 100% बोलो गुरुदेव, बाकी सब कुछ ठीक है, मगर इसमें तो पक्का ही हूं महाराज। कहां नहीं हो? श्रद्धा में, प्रेम में कि विश्वास में? कब स्ट्रांग बनेंगे? ये प्रवचन आपको ताकत कब देगा? ये तो फाउंडेशन है, और कसौटी तो गारंटी के साथ आने वाली है। यहां बैठने वाले बताओ, तुम्हारी ये हर एक की एक बात, कई लोग बोलते हैं महाराज से माला गिनता हूं ना तब ही दुनिया के विचार शुरू हो जाते। देखो खुश हो गए ना? सच है हिमन भाई, बराबर? क्या फिर से तुम बोलो? मैं तो बोल दिया, तुम बोलो। क्या? कब? अभी मैं आपको एक लॉजिक बताऊं, माला गिनते तब ही महाराज साहब दुनिया भर के विचार शुरू हो जाते हैं। ऐसे बोलने वाले को मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, क्या बहनों को पूछो, कोई बहन ने अभी तक इतना कहा कि झाड़ू लेती हूं तभी कचरा उड़ता है? जयेश, क्या मैं आपको साइकोलॉजी, झाड़ू लेते हो और कचरा यदि उड़ता है तो झाड़ू से कचरा उड़ा कि कमरे में कचरा था वो झाड़ू ने दिखा दिया? फिर से क्या? नहीं, रिपीट करता हूं, झाड़ू उठाया और हवा के हिसाब से झाड़ू में आपको लगा कचरा उड़ रहा है ऊपर, तो मैं आपको इतना सच बोलो, झाड़ू लेने से कचरा उड़ने लगा कि कमरे में कचरा ऐसे पड़ा था वो झाड़ू से प्रकट हुआ? कमरे में कचरा था ही ना, माने वो झाड़ू से क्या हुआ? आपको पता चला कि मैं मानता था कमरा बिल्कुल स्वच्छ है, मगर नहीं है, स्वच्छ है, ये झाड़ू ने दिखा दिया कि कमरे में कचरा था। तो अभी मैं पूछूं, माला गिनते हो तब दुनिया भर का विचार आता है कि अंदर विचार पड़े वो माला गिनने से प्रकट होते हैं? बोलो प्रशांत भाई, क्या? हाँ हाँ, ओके ना? माने अंदर कचरा था, यदि झाड़ू तुम 50 बार घुमाओ मगर कचरा नहीं होता तो नहीं उड़ता। माला गिनते हो तो दुनिया भर के विचार आते हो, माला गिनने से नहीं आते, अंदर विचार पड़े वो माला के द्वारा प्रकट होते। और इतना ही कहता है कि आपके मन को तुम मानते हो कि मेरा विचार बिल्कुल, मेरा मन बिल्कुल निर्मल है, तो गलत फहमी मत रहना, माला पकड़ ले, पता चलेगा तेरे मन में कितने गलत विचार चलते। झाड़ू तो इतना ही दिखाई देता कि कमरे में कचरा है, माला इतनी दिखाई देती कि मन में कचरा भरा पड़ा। माला को मत गाली दो, गुरुदेव माला गिनता हूं तब होता नहीं। माला तो अच्छी है कि झाड़ू है? अभी तक तो गलत फहमी बैठा था कि मेरा मन बहुत पवित्र है, माला उठाओ तब पता चलेगा कितना पवित्र है।
तुम्हें गाली कचरे को देना था, तुम गाली माला को देने लगेगा। कमाल है। लॉजिकली बैठ गया कि नहीं? मुझे लगता है 4 महीना तुम्हारी खोपड़ी को अच्छी करने में ही जाएगा यार। इतना भरा पड़ा है कचरा दुनिया पर का। क्या है? शायद और चातुर्मा देना पड़ेगा। यूं मैंने अभी 2 महीना में यही काम करूं, कचरा निकालने का। क्या है? मैं बहुत लेट आया। तुम मेरे पास लेट आए वो नहीं, मैं ही लेट आया। आ वडोदरा से। कोर्ट में वकील दलील चल रही थी ना, वकील जबरदस्त दलील करता था, जबरदस्त। और जज को लगा ये वकील को मौन करना पड़ेगा, मौन करना पड़ेगा। और उसने सीधा बोला, वकील साहब अगले जन्म में भगवान आपको ऑफर करे कि आदमी बनना है कि गद्दा बनना है, आप क्या पसंद करेंगे? अभी वकील तो वकील रहा, जज भी इनका बाप था, मगर वो वकील को छेड़ने जैसा नहीं था। मगर गलती से पूछ लिया, आपको यदि परमात्मा पूछे कि अगले जन्म में तुझे आदमी बनाऊं कि गद्दा बनाऊं, आप क्या बोलेंगे? उसने बोला, जज साहब इसमें पूछने की जरूरत की है, मैं सीधा बोलूंगा गद्दा बनाओ। सन्नाटा छा गया कोर्ट में। ये वकील ये बोलता है गद्दा बनाओ, और जज को भी लगा कि ये क्या बोल रहा है आदमी, सामने गद्दा। और फिर भी जज ने पूछा, वकील साहब सुना तुमने मैंने क्या कहा? आपने बहुत सुना और मैंने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया है, मैं गद्दा बनना चाहूंगा। कारण क्या? क्योंकि जो गद्दा होता है पीछे के जन्म में जज बनता है। तुम नहीं समझे? अगले जन्म में जज वही बनता है जो पीछे। अभी जज को लगा नहीं पूछा तो अच्छा था। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और लास्ट आशा, उम्मीद। जिंदगी में कभी डिप्रेशन में गलत निर्णय आप यदि आशा होगी तो कर नहीं पाएंगे। कल दिन और भी अच्छे आ सकते हैं। आज बाजार टूट गया है, जहां भी जाता हूं कोई हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। जीवन समाप्त नहीं करूंगा। गुरुदेव जिस घर में पत्नी बन के गई, हमारा सब किसी का सपोर्ट नहीं है। मेरे पास बहुत बहन आती है, लगता है कि जीवन समाप्त कर दूं यदि किसी को मेरे प्रति प्यार नहीं। मैं बोलता हूँ बहन वेट फॉर सम टाइम्स, आशा रखो, आने वाले दिन और भी अच्छे आ सकते। आशा उम्मीद एक जीवन का ऑक्सीजन है। इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर न होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे बोलकर भी कभी कोई भूल न होना। माहौल इतना खराब है, चाहे वो बाजार का माहौल, चाहे फैमिली का माहौल, चाहे हेल्थ का माहौल, चाहे वेल्थ का माहौल, वो तो छोड़ो। जिस ढंग से एडवांस टेक्नोलॉजी ने पूरे परिवार की व्यवस्था तहस नहस कर दी, उनको लेकर भी। मगर मैं बताऊं, कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब मैं दीक्षा जीवन के 3रे साल से प्रवचन करता हूं, आज 50 साल माने 47 ईयर्स से बोल रहा हूं। और कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब क्या ताकत से आप बोल सकते हो? मैं बोलता हूँ एक ही ताकत है। मेरे सामने बैठने वाले आज क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर पूरा उम्मीद रख करके बैठा हूँ, कभी ना कभी परिवर्तन होता ही रहेगा। और वही उम्मीद की ताकत को लेकर के मैं बड़े उत्साह के साथ आपके सामने रोज 9 बजे पेश आ रहा हूँ। मे भी पॉसिबल रात की नींद बिगड़ी हो, कभी होता है। दिल्ली की 50 डिग्री गर्मी में रात की नींद नहीं होती थी, मच्छर इतने काटते थे। मगर जब भी प्रवचन 9 बजे करने का मौका आता था, फुल मूड में फ्रेश हो करके प्रवचन आपके सामने करता था, सिर्फ उम्मीद। और मैं तो ये मानता हूँ, भगवान ने यदि मेरे लिए उम्मीद नहीं छोड़ी है तो मैं आपके लिए उम्मीद क्यों छोड़ूं?
भगवान भी मेरे पे प्रेम कर रहे उम्मीद को लेकर के आदमी तर कर मिले जैसा बनेगा, तो मुझे कहां प्रश्न है। आपके जीवन की ताकत बनी रहे, आपका जीवन केले का न होकर के आम का बन जाए। केला खा लिया, पेट भर गया, गया हाथ से। आम खा लिया, हाथ से नहीं गया, गुठली साथ में आई। एक बार जमीन में बोलो, नया आम पैदा हो जाएगा। पुण्य आया और गया, वो केला है, और पुण्य में पुण्य का काम तुमने कर दिया, वो आम है। मैं चाहता हूं ये ताकत तुम्हारी बनी रहे। आज कौन सा दिन है? बुधवार। गुरु, शुक्र, शनि और रवि, रविवार की शिविर। सिर्फ 4 दिन के लिए 1 घंटा। कल 1 घंटा आंख के लिए, परसों 1 घंटा कान के लिए, 1 घंटा संपत्ति के लिए, शनिवार के दिन। हाँ, संपत्ति मैंने बोला वो एक आंख, अच्छा देखना या तो गलत नहीं देखना। 1 घंटा कान के लिए, या तो अच्छा सुनना, गलत कुछ नहीं सुनना, या तो अच्छे सुनने के लिए कान को खुला रख देना। और 1 घंटा आपको जो भी उचित लगे वो दान देते रहना। पैसे के लिए किसी के साथ झूठ, चीटिंग, मोबाइल से भी बात नहीं करना। गुरु, शुक्र और शनि 1 घंटा आपके समय, टाइम की चॉइस आपकी। मगर आज मैं आपको सिर्फ इतना छोटा सा नियम देना चाहता हूँ, फॉर 1 आवर गुरुदेव पुण्य के बंद के लिए। बराबर है? हाथ ऊंचे सबके। आज आनंद आ जाएगा, बहुत अच्छा। धारणा विघ्न पचकाई अनंत अनगणम सागरण महत्रागण जागरण वो श्री। एक बात बताना चाहता हूँ।